Hello everyone, welcome to Menti's Daily News Analysis. Today, these are from 2022 UPSC essay paper that forests are the best case study for economic excellence and poets are the unacknowledged legislators of the world. तो ये 22 में पूछा गया था जिसके ऊपर आपको essay लिखना था. ये PDF आपको मिल सकता है हमारे टेलीग्राम चैनल मेंटी IS से और यहाँ पर मैंने इकोनॉमी के कुछ MCQ भी पोस्ट किए थे. इफ यू हैव नॉट सॉल्व मेक श्योर आप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें. आइए स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस. पहली न्यूज है जनरल स्टडीज की इकोनॉमी की गवर्नमेंट सेटअप करने जा रही है न्यू पैनल टू रिव्यू ऑल द NSO डेटा. तो अब ये न्यूज क्या है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो एक एस्टैब्लिश करने जा रही है नया मैकेनिज्म जिसमें वो रिप्लेस कर रही है SCES को SCOS के साथ. That means Stand-in Committee on Economic Statistics से Stand-in Committee on Statistics पे. अब जो ये SCOS है इसका ब्रॉडर मैंडेट क्या होगा? रिव्यू करना सारे सर्विस को जो कि आपके कंडक्ट किए जाते हैं अंडर NSO. एंड इवन जो कमिटी है वो एड्रेस करेगी कोई अगर क्वालिटी इशू है, कोई आइडेंटिफाई करेगी कोई डेटा गैप्स है और एक्सप्लोर करेगी यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स जो कि आपकी असिस्ट करने में हेल्प करेगी फाइनलाइज करने में द सर्वे रिजल्ट. लेकिन जो अल्टीमेट अथॉरिटी है अप्रूव करने की पब्लिकेशन को वो आपकी NSC के पास ही रहेगी, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के पास ही. तो ये आपका इस तरह से ये न्यूज इंपॉर्टेंट है. अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे जनरल स्टडीज थ्री एनवायरनमेंट में कि चाइना इवेंट रेजेस कंसर्न ओवर इंडियाज ओनली एप. अब न्यूज में ये था कि जो कंजर्वेशन स्टेटस है इंडिया का जो ओनली एप दैट इज द हॉलॉग गिबॉन, इसको अभी कंसर्न इसके लिए कॉज ऑफ कंसर्न ये बना जो चाइना में एक इवेंट हुआ था उसके लिए. पहले तो स्पीशीज के बारे देख लेते हैं. गिबॉन्स आर स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट एप जो टॉपिकल और सब टॉपिकल फॉरेस्ट में दे लिव इन साउथ ईस्ट एशिया. अब जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है हॉलॉग गिबॉन की वो 12,000 है, लेकिन अभी इनमें से जो ऑल मतलब मान के चलिए कि 20 गिबॉन स्पीशीज है जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पर है. और वो भी क्यों? बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन. और सबसे ज्यादा प्राइमरी जो थ्रेट है इनके लिए वो है डिफॉरेस्टेशन जो कि की जाती है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. वो प्राइमरी थ्रेट है गिबॉन के लिए. नेक्स्ट न्यूज है जनरल स्टडीज फ्री एनवायरनमेंट से कि कॉमनली फाउंड जो स्पीशीज है शेड्स फॉरेन टैग टू एम्ब्रेस इंडियन आइडेंटिटी. अब ये स्पीशीज जो कॉमनली आपकी फाउंड होती है साउथ इंडिया में जिसको आइडेंटिफाई किया गया एज ए डिस्टिंक्ट स्पीशीज जिसका नाम रखा है पुराना ट्रीवाडा, जिसको प्रीवियसली पहले हम मलेशिया से मिस्टेकन की पुराना टिग्रीना नाम से. और जो एसोसिएशन एडवांसमेंट इन एटमोलॉजी उसने करेक्ट करी है इसकी टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन को जिसमें एक्सक्लूड कर दिया हमने ये मलेशियन स्पीशीज को बिकॉज ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. और ये जो डिस्कवरी है ये आपकी किसने करी है? कालेश एंड इवन इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स फ्रॉम UK एंड इंडिया. अब नेक्स्ट न्यूज है जनरल स्टडीज टू इंटरनेशनल रिलेशन से कि इंडिया रिलेशनशिप विद फ्रांस इज यूनिक एंड मल्टी डायमेंशनल. अभी हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट हुआ था फ्रांस में फोकस करने के लिए 25 इयर्स ऑफ इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. अब इसमें हमने एक रोड मैप भी बनाया है आगे नेक्स्ट 25 इयर्स के लिए जिसका नाम है हॉरिजन 2047 जो कि आगे कौन कौन से एरियाज को कवर करेगा? डिफेंस को, न्यूक्लियर एनर्जी को, क्लाइमेट चेंज को और एजुकेशन को. और साथ ही में इसमें हमने ये भी देखा था कि जो डिफेंस है उसमें क्या इंक्लूड हुआ है कि हम जो 26 राफेल फाइटर जेट्स लेने वाले हैं, साथ में 3 एडिशनल जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स लेने वाले हैं और साथ ही में जो हेलीकॉप्टर पे कुछ इंजन्स पे जो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं. एंड ये आपको पता है कि इंडिया फ्रांस जो है उसकी बड़ी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है बिकॉज ऑन द म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी. तो इसलिए जो ये विजिट है हमारा ये इसी तरह से इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए. नेक्स्ट है जनरल स्टडीज की डिजास्टर मैनेजमेंट से कि फ्लड फ्यू दैट स्टेट्स मस्ट कोऑर्डिनेट टू इवॉल्व अ जॉइंट स्ट्रैटेजी टू कॉम्बैट फ्लड. तो जो डिवास्टेटिंग फ्लड्स अभी नॉर्थ इंडिया में हुए हैं बिकॉज ऑफ द रेन दैट हैज हैपेंड and because of the many factors also climate change, urbanization, infrastructure जो लैक होने जो कि सारे एक लूप होल्स थे जिनके कारण बहुत ज़्यादा डैमेज भी देखने को मिला है. तो इंडिया अभी एक मिडल ऑफ मॉनसून में है और ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है कि अगर हम टोपोग्राफी ऑफ हिल स्टेट को देखा जाए कि जो रेन्स है वो आगे कॉज करेंगे लैंडस्लिप, लैंडस्लाइड
एंड इवन एक्सट्रीम थ्रेट भी पोस्ट करते हैं लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। और इसमें नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ऐसी स्टेट्स है जिन्होंने ऑलमोस्ट लाइक इतनी havoc rainfall have experienced कि 60 death have been confirmed. So the actual toll can be higher than this also, but this is such a damage which has been created. Now next is general studies with science and tech कि how gap in cloud system configuration could expose sensitive user data. अब ये एक सर्वे किया है थेल्स क्लाउड सिक्योरिटी ने, जिसने ये रिवील कर रहा है कि 35% जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है वो क्लाउड एनवायरनमेंट में ब्रीच एक्सपीरियंस किया था लास्ट ईयर, जिसमें से 68% जो बिजनेस है उन्होंने 40% क्लासीफाई करा अपना जो क्लाउड स्टोर डेटा है एज सेंसिटिव। अब इन डेटा जो है रिसेंट डेटा ये वाला न्यूज में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डेटा लीक हुआ था कोविन पोर्टल से, आईसीआईसी बैंक से और एक माई रॉकेट .co से कंपनी से। अब ये जो ब्रीचेस एड्रेस कर लिए गए थे, बट स्टिल जो पर्सनल डेटा उसके अगर वो उसका लीक हो रहा है तो उसके सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस है। व्हाई? बिकॉज उसमें आपका फाइनेंशियल एसेट है एंड ऑनलाइन अकाउंट ब्रीच जो टारगेट सबसे ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट तो है ही है। लेकिन अब इसमें ये देखने वाला बात है कि जो क्लाउड स्टोरेज है उसमें देखो, उसमें एक तो डिजिटल डेटा होता है आपका और ऑन एंड ऑफ साइट सर्विस होते हैं जो कि कंपनी मैनेज करती है या थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से भी करवा लेती है। तो जो रिस्क एसोसिएटेड है वो आपके डेटा ब्रीच ये सब इनको आपको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो वो वही बोल रहा है कि कैसे जो गैप्स रह जाते हैं वो कैसे एक्सपोज करते हैं हमारे सेंसिटिव यूजर डेटा को। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ऑफ द डे, दैट इज अ punctilious that mark by precise accordance with detail. नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 डिजास्टर मैनेजमेंट से कि यूनियन गवर्नमेंट इज अगेंस्ट डिक्लेयरिंग लाइटनिंग एज अ नेचुरल डिजास्टर बिकॉज दे आर आर्ग्यूइंग कि जो डेथ कॉज की जाती है बाय द लाइटनिंग कैन बी प्रिवेंट भी कर सकते हैं ना थ्रू अवेयरनेस सेफ्टी मेजर से। और इंडिया के पास तो अर्ली सिस्टम है भी है लाइटनिंग के लिए, और कुछ स्टेट बिहार और वेस्ट बंगाल तो इवन ये भी रिक्वेस्ट कर रही है कि लाइटनिंग को हम नेचुरल डिजास्टर में कवर करना चाहिए ताकि हम कंपनसेशन इनको प्रोवाइड कर पाए। एंड इवन जो बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर है वो ये भी बोल रहे हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है कि ओवर 1500 पीपल हैव डाइड, इसलिए वो चाहते हैं कि एज अ नेचुरल डिजास्टर इसको होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए, बट यूनियन सेंटर इज नॉट स्टिल अलाउइंग दैट। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज की साइंस के पर्सपेक्टिव से दैट PSLV 656 टू लिफ्ट ऑफ विद 7 सैटेलाइट। तो फ्राइडे को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। अब ये है कि जो PSLV मिशन है वो एक्सपेक्टेड है टू लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑन 26 जुलाई एंड इसरो जो है ये इट विल बी यूजिंग अ कौन-सा कोरिलेटेंट ऑफ PSLV का के लिए इस मिशन के लिए। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू इंटरनेशनल रिलेशन से कि यूके फॉर्मली साइंस अप टू ट्रांस पैसिफिक ट्रेडिंग ब्लॉक। तो यूके गवर्नमेंट ने संडे को हेल किया दैट व्हाट इट सेड दैट द बिगेस्ट ट्रेड डील सिंस द ब्रेक्सिट। कौन कौन सी, उसका नाम क्या है, प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो कि अभी साइन की गई है। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू एनवायरनमेंट से कि कोरल ब्लीचिंग। तो ये यहाँ पे ऐसा है कि जो रिकॉर्ड टेम्परेचर्स है वर्ल्ड वाइड दे हैव पुट एनिमल्स एंड इवन कोरल्स इन डेंजर। अब कोरल जो है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल तो है ब्लीचिंग से, दैट मीन्स जब उनका जो सराउंडिंग वाटर इट बिकम्स टू वार्म, एंड ब्लीचिंग कब होती है, जब कोरल्स बिकम्स लूज देयर वाइब्रेंट कलर। एंड ड्यू टू, ये भी क्यों होता है, ड्यू टू डिपार्चर ऑफ सिम्बायोटिक एल्गे जिसको हम बोलते हैं जूज़ैंथेले। बाकी एनवायरमेंटल जो चेंजेस है जैसे कि टेम्परेचर राइज होना, एसिडिटी, पोल्यूशन, इकोसिस्टम, ये भी ब्लीचिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दिस इज व्हाई द कोरल ब्लीचिंग हैपन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग। अब हम देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस से जो हमारे आर्टिकल्स है, ऑलमोस्ट जो आर्टिकल्स हमने हिंदू में डिस्कस करे वही सेम रेपिटेशन पे इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए हैं। ये भी एक इंडिया फ्रांस रिलेशंस पे ही आर्टिकल है जो भी विजिट हुआ है PM मोदी का। नेक्स्ट जनरल स्टडीज की साइंस से कि स्लो एंड स्क्यूड, दैट इज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो मीट 7 years ago दे कंटिन्यूड टू बोल्ड कि जो हमारा टारगेट था एड्स को एलिमिनेट करने का बाय 2030। सिंस देन जो रिसर्च है इट हैज मेक अ रिमार्केबल हेडवे एंड एड्स मोर्टेलिटी हैज कम डाउन एप्रिशिएबली, बट जो मेडिकल नॉलेज इट डज नॉट सीम टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यही जो रिपोर्ट है वो हाईलाइट कर रही है प्रिवेंशन और क्योर। और ये जो फैक्ट्स है कि जो 76 मेन पेशेंट्स है दे हैव मोर कंटेन फॉर्म ऑफ द डिजीज कंपेयर टू 67% ऑफ वुमेन विद HIV।
नेक्स्ट से जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कि जो आरबीआई का लेटेस्ट रिपोर्ट है किसके ऊपर, करेंसी एंड फाइनेंस पे, इट इज रिकमेंडेड पॉलिसी ऑप्शन टू मिटिगेट क्लाइमेट रिस्क को कैसे कम करें, एंड साथ ही में हम कैसे इंडिया का जो गोल है नेट जीरो का 2070 तक अचीव करें। ये उसी पे जो रिपोर्ट है उसके कुछ हाइलाइट्स है। नेक्स्ट से जनरल स्टडीज टू इंटरनेशनल रिलेशन से इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस हैव टच अनप्रेसिडेंटेड हाइट। तो अभी 2021 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब ने विजिट किया था बांग्लादेश एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला था कि जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उन्होंने भी बांग्लादेश विजिट किया था सेम ईयर ऑन द गोल्डन जुबली ऑफ बांग्लादेश विक्ट्री इन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो दिस इज जस्ट अ हिस्ट्री एंड व्हाट द करंट इवेंट हैपेंड। बाकी इन द फाइनेंशियल ईयर में बांग्लादेश एज एन बहुत ही जो एज ए ट्रेडिंग पार्टनर कि बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स है इंडिया में वो इंक्रीज हो गए थे 100% और वैल्यू किए गए थे $2 बिलियन पे, और जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश में है वो 70% से इंक्रीज किए गए थे, करंटली जो 16 बिलियन पे थे। और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हम दोनों कंट्रीज ने लिए हैं अपना ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए इंडिया के साथ। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज की इकोनॉमी में कि जो डिबेट चल रही है डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, एज ऑफ कंसेंट, डेटा प्रोटेक्शन बिल में, तो जो अपकमिंग डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो एम्पावर कर सकता है सेंटर को कि हम लोअर करें एज ऑफ कंसेंट फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट सर्विसेज विदाउट पेरेंटल ओवरसाइट बिलो द एज ऑफ 18। लेकिन वो कुछ कंपनीज को एग्जेम्प्ट भी कर रहा है फ्रॉम एडिशनल ऑब्लिगेशन ताकि चिल्ड्रन की प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट हो पाए। और कौन सी कमेटी की रिपोर्ट पे जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल सेटअप हुआ था, ये हमारा है BN श्री कृष्णा कमेटी। This was today's analysis. I hope you like this analysis. So please don't forget to like, share and subscribe to Menti Academy. Thank you and have a nice day.